Hello friends, how are you? Hope all of you are fine. In this lecture we will do insertion sort. इस लेक्चर के अंदर हम इंसर्शन सॉर्ट करेंगे। इंसर्शन सॉर्ट के अंदर हम चेक करेंगे व्हाट इज़ द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इन इंसर्शन सॉर्ट, व्हाट इज़ द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द इंसर्शन सॉर्ट, वेदर द इंसर्शन सॉर्ट इज़ इन प्लेस और नॉट, whether the insertion sort is online or not, and whether the insertion sort is stable. All these point will be covered in this lecture. इस lecture के अंदर हम ये सभी points cover करेंगे. Now insertion sort को समझने के लिए हम एक example लेते हैं. Now move to our example of insertion sort. Let us, this is our input sequence. ये हमारी एक input sequence है. वी हैव टू सॉर्ट इट बाय द इंसर्शन सॉर्ट. इंसर्शन सॉर्ट की हेल्प से हमें इसको सॉर्ट करना है. इन द इंसर्शन सॉर्ट वी हैव टू लिस्ट, वन इज सॉर्टेड लिस्ट एंड अदर इज अनसॉर्टेड लिस्ट. हमारे पास दो लिस्ट हैं, एक सॉर्टेड लिस्ट होगी, एक अनसॉर्टेड लिस्ट हमारे पास होगी. तो फर्स्टली इन द फर्स्ट पास वी विल प्लेस द फर्स्ट एलिमेंट इन द सॉर्टेड लिस्ट. फर्स्ट एलिमेंट को हमने सॉर्टेड लिस्ट के अंदर रख दिया क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट है. अगर मैं केवल फर्स्ट एलिमेंट को चेक करता हूँ तो इट इज़ ऑब्वियसली सॉर्टेड. एक सिंगल एलिमेंट तो ऑब्वियसली अपना क्या होगा, सॉर्टेड ही होगा. एंड द अदर एलिमेंट्स आर नॉट सॉर्टेड, आर प्लेस्ड इन द अनसॉर्टेड लिस्ट. और इनको हम क्या कर देंगे, अनसॉर्टेड लिस्ट के अंदर प्लेस कर देंगे. नाउ बाय द फर्स्ट पास वी हैव 50 in the sorted list and all the elements 10, 30, 80, 70, 20, 60 and 40, they are in unsorted list. Now we will check the first element of unsorted list. We will check first element of the unsorted list with the लास्ट एलिमेंट ऑफ द सॉर्टेड लिस्ट. हम क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट जो हमारा अनसॉर्टेड लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट है उसको सॉर्टेड लिस्ट के लास्ट एलिमेंट से हम चेक करेंगे. नाउ वी विल चेक 50 इज ग्रेटर देन 10 और नॉट. क्या हमारा 50 10 से ग्रेटर है या नहीं है. ऑब्वियसली 10 इज लेसर देन 50, सो वी विल प्लेस 10 बिफोर द 50. और हम क्या कर देंगे, 10 को 50 से पहले रख देंगे. नाउ वी विल हैव 10 बिफोर द 50 और हमारा क्या हो जाएगा, 10 50 से पहले रख दिया जाएगा. नाउ देयर आर टू एलिमेंट इन द sorted list and obviously these two elements are sorted because we place the first element of the unsorted list in before the sorted list. क्योंकि हमारा जो ये आपका फर्स्ट एलिमेंट था ये छोटा था तो हमने सॉर्टेड लिस्ट के फर्स्ट एलिमेंट से लास्ट एलिमेंट से इसको पहले रख दिया, इसको सॉर्ट करके ही हमने प्लेस किया है. नाउ वी विल चेक द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द अनसॉर्टेड लिस्ट. हम फर्स्ट एलिमेंट को अनसॉर्टेड लिस्ट के फर्स्ट एलिमेंट को सॉर्टेड लिस्ट के लास्ट एलिमेंट से चेक करेंगे. वी विल चेक द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द sorted list, unsorted list with the last element of the sorted list. तो हमने unsorted list का 30 लिया and we know that 30 is less than 50. 30 क्या है, 50 से लेस देन है. अगर ऐसा होता है, अगर unsorted list का फर्स्ट एलिमेंट sorted list के लास्ट एलिमेंट से छोटा आता है तो हम क्या करेंगे, we will move to the next element. नाउ दिस इज आवर इनपुट सीक्वेंस. ये हमारी इनपुट सीक्वेंस है एंड वी हैव टू सॉर्ट दिस सीक्वेंस विद द हेल्प ऑफ इंसर्शन सॉर्ट. हम इंसर्शन सॉर्ट की हेल्प से इसको सॉर्ट करेंगे. इन द इंसर्शन सॉर्ट वी हैव टू लिस्ट, वन इज अ सॉर्टेड लिस्ट एंड अदर इज अनसॉर्टेड लिस्ट. हमारे पास दो लिस्ट हैं, एक आपके पास क्या है, सॉर्टेड लिस्ट है और एक अनसॉर्टेड लिस्ट है. We have to place elements in the sorted list and unsorted list and one by one we will place the elements in their correct position. और एक एक करके हम elements को उनकी correct position के ऊपर रखेंगे. तो हमारा इन दी फर्स्ट पास के अंदर हम देखेंगे, फर्स्टली वी विल टेक फर्स्ट एलिमेंट and check this first element is sorted or not.
ऑब्वियसली फर्स्ट एलिमेंट इज ऑलवेज सॉर्टेड, एक ही एलिमेंट अगर है, अगर मैं बोलता हूँ 10, वेदर इट इज सॉर्टेड और नॉट, यस इट इज सॉर्टेड, बिकॉज एक ही एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट होगा तो सॉर्टेड होगा ही होगा अपना। तो उस फर्स्ट एलिमेंट को हमने क्या कर दिया, सॉर्टेड लिस्ट के अंदर डाल दिया, एंड अदर एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन अनसॉर्टेड लिस्ट, और बाकी सारे एलिमेंट्स को हमने अनसॉर्टेड लिस्ट के अंदर प्लेस कर दिया। नाउ वी विल चेक द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द अनसॉर्टेड लिस्ट। ध्यान से सुनना है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अनसॉर्टेड लिस्ट विल बी चेक्ड बाय लास्ट एलिमेंट ऑफ द सॉर्टेड लिस्ट। तो हमने फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अनसॉर्टेड लिस्ट को चेक किया है सॉर्टेड लिस्ट के लास्ट एलिमेंट के साथ। तो हमारे पास लास्ट एलिमेंट क्या है सॉर्टेड लिस्ट का, 50। वी विल चेक 50 एंड 10, एंड वी नो दैट 10 इज लेस देन 50, सो वी विल प्लेस 10 बिफोर द 50। हमने 10 को 50 से पहले रख दिया, क्योंकि हमें सॉर्ट करते हुए जाना है, हमें करेक्ट पोजीशन के ऊपर रखना है, और 10 की जो करेक्ट पोजीशन है वो 50 से पहले है, इसलिए हमने 10 को 50 से पहले रख दिया। नाउ वी हैव 2 एलिमेंट्स इन द सॉर्टेड लिस्ट। हमारे पास 2 एलिमेंट हो गए सॉर्टेड लिस्ट के अंदर, एंड ऑब्वियसली दीज आर सॉर्टेड, और ये क्या है आपके सॉर्टेड हैं। नाउ वी विल चेक द 30 यानी फर्स्ट एलिमेंट ऑफ अनसॉर्टेड लिस्ट विद द लास्ट एलिमेंट ऑफ द सॉर्टेड लिस्ट। तो हम क्या करेंगे, अनसॉर्टेड लिस्ट के अंदर का फर्स्ट एलिमेंट आपके लास्ट एलिमेंट के साथ चेक करेंगे सॉर्टेड लिस्ट के। नाउ वी विल चेक 50 एंड 30। 50 और 30 को हम चेक करते हैं, एंड वी नो दैट 50 इज ग्रेटर देन 30, सो 30 शुड बी प्लेस्ड बिफोर देन 50। तो हमें 30 को 50 से पहले रखना है, बट हेयर वी विल नॉट प्लेस द 30 बिफोर द 50। 50 से पहले नहीं रखेंगे, बिकॉज देर आर 2 एलिमेंट्स, वी हैव 2 एलिमेंट्स। हमारे पास 2 एलिमेंट है सॉर्टेड लिस्ट के अंदर, एंड वी विल चेक द 30 विद दीज 2 एलिमेंट्स। फर्स्टली वी विल चेक 50 इज ग्रेटर देन 30, सो वी विल आल्सो चेक दिस 30 विद नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ द सॉर्टेड लिस्ट। सेकेंड लास्ट एलिमेंट से हम चेक करेंगे, दैट इज 10, एंड वी नो दैट 30 इज ग्रेटर देन 10, सो हम 10 के बाद में इसको 30 को रखेंगे, और 50 से इसको पहले प्लेस कर देंगे। सो वी विल चेक, फर्स्ट वी विल चेक, हमने क्या किया है यहाँ पे, फर्स्ट वी चेक द 50 यानी फर्स्ट लास्ट एलिमेंट ऑफ द सॉर्टेड लिस्ट विद द 30 इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द अनसॉर्टेड लिस्ट। इनको हमने चेक किया, एंड वी नो दैट 50 इज ग्रेटर देन 30। तो हम कहाँ पे गए, हमने अगला एलिमेंट और लिया अनसॉर्टेड लिस्ट का, नेक्स्ट एलिमेंट वी चेक 30 इज ग्रेटर देन 10, so we will place 30 after 10 and before 50, so our next sorted list will be 10, 30 and 50। तो ये आपकी क्या हो गई, 10, 30 और 50 आपकी अगली sorted list हो गई। now again we will check next element, तो फर्स्ट एलिमेंट है आपका अनसॉर्टेड लिस्ट का विद 50, हमने इसको 50 से चेकआउट किया। नाउ वी विल चेक 80 विद 50, एंड वी नो दैट 50 इज लेस देन 80, और हमें पता है 50 क्या है आपका 80 से लेस देन है, एंड सो वी विल प्लेस 80 आफ्टर द 50, और हमने 80 को 50 के बाद प्लेस कर दिया। नाउ वी विल चेक 70 बिफोर 70 एंड लास्ट एलिमेंट ऑफ द sorted list, we will check 80 and 70, and we know that 80 is greater than 70, so 70 should be placed before the 80। तो 70 को 80 से पहले अपने को रखना पड़ेगा। now we will not place the 70 here, हम 70 को यहाँ पर प्लेस अभी नहीं करेंगे। firstly we will check all next element, क्योंकि हमें पता है 80 क्या है, ग्रेटर देन 70 है, तो 70 को पहले आना चाहिए, बट देर इज मोर एलिमेंट्स इन द सॉर्टेड लिस्ट, हमें वो भी चेक करना पड़ेगा क्या सॉर्ट जो आपका 70 है वो क्या अदर एलिमेंट से भी छोटा है। सो वी विल मूव टू द नेक्स्ट एलिमेंट, और हम क्या कर गए, नेक्स्ट एलिमेंट के पास गए, तो हमने 50 और 70 को चेक किया। वी विल चेक 50 एंड 70, एंड वी नो दैट 70 इज ग्रेटर देन 50, सो वी विल स्टॉप हेयर, और हम क्या कर जाएंगे, यहीं पर स्टॉप कर जाएंगे, क्योंकि दिस इज द एग्जैक्ट पोजिशन ऑफ 70। तो हमारी ये क्या है, एग्जैक्ट पोजिशन है 70 की। तो हमारी सॉर्टेड लिस्ट नाउ विल बिकम 10, 30, 50, 70 एंड 80। नाउ वी हैव 5 एलिमेंट्स इन आवर सॉर्टेड लिस्ट।
नाउ देयर इज 20, 60 एंड 40 इन द अनसॉर्टेड लिस्ट। अनसॉर्टेड लिस्ट के अंदर आपके क्या है 20, 60 एंड 40 हैं, और सॉर्टेड लिस्ट के अंदर आपके 10, 30, 50, 70 एंड 80 हैं। नाउ वी विल चेक 80 विद 20। हमने 80 और 20 को चेक किया, 80 इज ग्रेटर देन 20, सो वी विल चेक 20 विद अदर एलिमेंट्स आल्सो। तो 70 से हमने चेक किया, 70 इज आल्सो ग्रेटर देन 20, देन वी विल मूव नेक्स्ट। हमने 20, अब 70 क्या है 20 से ग्रेटर है, तो 20 की पोजीशन 70 और 80 के बीच में तो नहीं है, तो 70 से पहले रखना है। लेकिन क्या यहाँ पे रखें या नहीं रखें, हमने उसको 50 से और चेक किया। वी विल चेक 50 एंड 20 एंड वी नो दैट 50 इज ग्रेटर देन 20, सो 20 इज दिस इज नॉट द करेक्ट पोजीशन ऑफ द 20, सो वी विल चेक इट अगेन विद द 30। तो हमने 20 को 30 से चेक किया, 20 को 30 से चेक करने के बाद अपने को दिखाई दिया कि 30 आपका 20 से ग्रेटर है, सो वी विल मूव नेक्स्ट। हम आगे की तरफ मूव किए एंड वी विल चेक 10 एंड 20 एंड वी नो दैट 20 इज ग्रेटर देन 10। और जहाँ पे ग्रेटर स्मॉलर एलिमेंट मिल जाएगा अपने, जिस एलिमेंट को हम चेक कर रहे हैं, अगर उससे स्मॉलर एलिमेंट अगर हमें सॉर्टेड लिस्ट के अंदर मिल जाता है तो हम उसको वहीं पर प्लेस कर देंगे। तो आपका 20 कहाँ पे प्लेस होगा, 10 के बाद आपका प्लेस हो जाएगा। नाउ आवर सॉर्टेड लिस्ट बिकम्स लुक लाइक दिस, और हमारी सॉर्टेड लिस्ट कैसी हो गई, ऐसी हो गई। तो 6th पास के अंदर हम पहुंच गए। नाउ देयर आर दीज एलिमेंट्स इन द सॉर्टेड लिस्ट, ये हमारे पास क्या है सॉर्टेड लिस्ट के अंदर है। नाउ आप भी खुद से सोच के देखें। फर्स्टली वी विल चेक 60 एंड 80, 60 और 80 को हमने चेक किया, 80 इज ग्रेटर देन 60, सो वी विल मूव नेक्स्ट। हमने फिर क्या किया, 60 को 70 से चेक किया, 70 इज ग्रेटर देन 60, सो वी विल चेक नेक्स्ट। 60 इज ग्रेटर देन 50, जहां पे अपने को क्या मिल जाएगा 60 से स्मॉलर एलिमेंट मिल जाएगा, हम वहीं पर स्टॉप कर देंगे और उस एलिमेंट को वहीं पर प्लेस कर देंगे। सो अवर 60 विल बी प्लेस्ड आफ्टर 50 एंड बिफोर 70, 70 से पहले और 50 के बाद हम प्लेस कर देंगे। नाउ अवर सॉर्टेड लिस्ट विल बिकम्स लाइक दिस, और हमारी सॉर्टेड लिस्ट कैसी हो गई, दिस इज द अवर सॉर्टेड लिस्ट। नाउ देयर इज वन एलिमेंट इन द अनसॉर्टेड लिस्ट दैट इज 40, वी विल चेक वन बाय वन। तो हमने 40 को पहले चेक किया किससे, 80 से। वी चेक्ड 40 विद 80, 80 इज ग्रेटर देन 40, सो वी विल मूव नेक्स्ट। देन वी विल चेक 70 with 40, 70 is greater than 40, so we will move next. We will check 60 with 40, 60 is greater than 40, so we will move next. Then we will check with 50, 50 is greater than 40, so we will move next. And we have reached to 30 and we know that 30 is less than 40, और अपना क्या है 30 40 से लेस है, सो हम क्या कर देंगे, आपके 40 को 30 के बाद प्लेस कर देंगे। सो 10, 20, 30, देन 40, 50, 60, 70 एंड 80, दिस विल बी आवर सॉर्टेड लिस्ट। और हमारी क्या हो जाएगी सॉर्टेड लिस्ट, 10, 20, 30, 40 एंड 60, दिस विल बी आवर सॉर्टेड लिस्ट। और हमारी अनसॉर्टेड लिस्ट है वो क्या हो गई, एम्प्टी हो गई। जैसे ही हमारी अनसॉर्टेड लिस्ट एम्प्टी हो जाती है, दैट मीन्स वी हैव सॉर्टेड द एलिमेंट्स, और हमने क्या कर दिया, एलिमेंट्स को सॉर्ट कर दिया। नाउ रिकैप करते हैं इसको एक बार। फर्स्टली वी विल प्लेस फर्स्ट एलिमेंट इन द सॉर्टेड लिस्ट, ऑल अदर एलिमेंट्स इन द अनसॉर्टेड लिस्ट। वी विल चेक द लास्ट फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द अनसॉर्टेड लिस्ट विद द लास्ट एलिमेंट ऑफ द सॉर्टेड लिस्ट। अगर वो ग्रेटर है तो हम उसको क्या कर देंगे, यहीं पर प्लेस कर देंगे, अदरवाइज आगे वाली पोजीशन के ऊपर प्लेस करेंगे। तो 10 और 50 अपना हो गया। नाउ वी विल चेक 30, 30 को पहले 50 से चेक करेंगे। अगर 30 50 से ज़्यादा है तो 50 के बाद ही प्लेस हो जाएगा, अदरवाइज वी विल चेक द 30 विद द नेक्स्ट एलिमेंट ऑल्सो। देन वी विल चेक 10 एंड 30 एंड वी नो दैट 30 इज ग्रेटर देन 10, सो वी विल प्लेस 30 बिफोर 50 एंड आफ्टर 10। इस प्रकार से हम वन बाय वन एलिमेंट्स को क्या करते जाएंगे, सॉर्ट करते जाएंगे, और फाइनली वी विल गेट ए सॉर्टेड लिस्ट। एक हमारे पास सॉर्टेड लिस्ट हो जाएगी और अनसॉर्टेड लिस्ट आपकी क्या हो जाएगी, एम्प्टी हो जाएगी। दिस इज द वर्किंग ऑफ द इंसर्शन सॉर्ट, और इस प्रकार से हम इंसर्शन सॉर्ट को लगाएंगे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। लेट अस वी हैव ए इनपुट सीरीज 50, 40, 30, 20 एंड 10। अगर हमारे पास क्या है
ऑलरेडी रिवर्सली सॉर्टेड लिस्ट है, अगर हमारे पास रिवर्सली सॉर्टेड लिस्ट है देन व्हाट विल वी डू, तो हम सेम मेथड से चलते जाएंगे अपना। फर्स्टली आप क्या करेंगे, आप बताएं कि क्या करेंगे। वी विल प्लेस फर्स्ट एलिमेंट इन द सॉर्टेड लिस्ट एंड ऑल द एलिमेंट्स इन द अनसॉर्टेड लिस्ट। देन वी विल चेक 40 एंड 50, हम 40 और 50 को चेक करेंगे। 40 इज लेस देन 50, सो वी विल प्लेस 40 बिफोर द 50, तो हमारा 40 और 50 आपका सॉर्ट हो गया। नाउ इन द नेक्स्ट फेज, हम नेक्स्ट फेज के अंदर क्या करेंगे, वी विल चेक 30 को हमने 50 से चेक किया, 30 को हमने किससे चेक किया, 50 से चेक किया, एंड वी नो दैट 50 इज ग्रेटर देन 30, so we will check 30 with next element of the sorted list, and we know that 30 is less than 40, so we will place 30 before the 40, 40 से पहले हमने 30 को रख दिया। दिस इज अवर sorted list, न्यू sorted list। तो अपने पास न्यू sorted list आ गई। नाउ वी विल चेक 20 with 50 फर्स्ट, 50 is greater than 20, now we will check 20 with 40, 40 is greater than 20, now we will check 20 with 30 also, and we know that 30 is greater than 20, so we will place 20 before the 30, और हमने क्या कर दिया, 20 को 30 से पहले रख दिया। Now in the next phase there is one element in the unsorted list and 4 element in the sorted list. Firstly we'll check 50 with 10, 10 is smaller than 50, so we will check 10 with 40, 40 और 10 को चेक किया, 40 is greater than 10, so we will check 30 and 10, 30 और 10 को चेक करेंगे, 30 और 10 में से 10 आपका स्मॉलर है, so we will check it with 20 also, और 20 और 10 में से कौन सा स्मॉल है आपका, 10 इज स्मॉलर, तो 10 स्मॉलर है तो हम क्या कर देंगे, 20 से पहले उसको प्लेस कर देंगे। नाउ देयर आर ए सॉर्टेड लिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, हमारे पास क्या आ जाएगी, सभी एलिमेंट्स की एक सॉर्टेड लिस्ट आ जाएगी, और अनसॉर्टेड लिस्ट आपकी क्या हो जाएगी, एम्प्टी। जैसे ये एम्प्टी हो जाएगी देन देयर विल बी नो कंपैरिजन, कोई कंपैरिजन नहीं होगा। नाउ इफ यू कैन लुक, देयर इज इन फर्स्ट पास देयर इज ओनली 1 कंपैरिजन, इन द सेकंड पास देयर इज 2 कंपैरिजन, इन द थर्ड पास देयर इज 3 कंपैरिजन, इन द फोर्थ पास देयर इज 4 कंपैरिजन, एंड आफ्टर 4 कंपैरिजन आवर लिस्ट इज सॉर्टेड, हमारी लिस्ट क्या हो गई है, सॉर्ट हो गई है। नाउ लुक हाउ मैनी एलिमेंट्स आर देयर इन दिस लिस्ट, देयर आर 5 एलिमेंट्स। अगर 5 एलिमेंट्स हैं और ये क्या रोस्ट केस है, वर्स्ट केस है ये आपका, वर्स्ट केस के अंदर 5 एलिमेंट्स हैं, तो आपके मैक्सिमम जो पासिस हुए कितने हुए, 4 पासिस आर देयर, देयर आर 4 पासिस, सो देयर आर 4 पासिस, यानी n-1 पासिस विल बी देयर इफ n एलिमेंट्स विच आर रिवर्सली सॉर्टेड। अगर रिवर्सली सॉर्टेड हैं और n एलिमेंट हैं तो आपके मैक्सिमम कितने पास होंगे, n-1 पास विल बी देयर। नाउ मूव टू द comparison. In the first pass there is 1 comparison, in the second pass there is 2 comparison, in the third pass there is 3 comparison, in the fourth pass there is 4 comparison. So we can say that the comparison will be 1 plus 2 plus 3 plus 4, टोटल कितने हो गए आपके पास, 4 3 7 2 9 and 1 10, there will be 10 passes are there, so कंपैरिजन रिक्वायर्ड आर 10, तो 10 पास 10 कंपैरिजन आपके होंगे। तो वर्स्ट केस के अंदर जो आपका टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन है दैट विल बी n इंटू n-1 डिवाइडेड बाय 2, इफ वी प्लेस 5 हेयर, 5 इंटू 5-1 डिवाइडेड बाय 2 दैट विल बी 10, एंड वी कैन सी दैट देयर आर 10 कंपैरिजन रिक्वायर्ड इन इंसर्शन सॉर्ट इन वर्स्ट केस। वर्स्ट केस के अंदर आपके कितने कंपैरिजन होंगे, 10 आपके कंपैरिजन होंगे, और पासिस कितने होंगे, n-1 विल बी पासिस इन द इंसर्शन सॉर्ट इन वर्स्ट केस। नाउ मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल। लेट अस वी हैव ए इनपुट लिस्ट ऑफ सॉर्टेड एलिमेंट। अगर हमारे पास सॉर्टेड एलिमेंट्स की एक इनपुट लिस्ट है देन व्हाट विल वी डू, तो हम क्या करेंगे, क्या अपने को मिलेगा। फर्स्टली आपको पता है फर्स्ट एलिमेंट विल बी प्लेस्ड इन सॉर्टेड लिस्ट, ऑल द अदर एलिमेंट विल बी प्लेस्ड इन अनसॉर्टेड लिस्ट। नाउ वी विल चेक 20 एंड 10, 10 और 20 को चेक करेंगे, 20 इज ग्रेटर देन 10, सो हम 20 को 10 के बाद ही रख देंगे, तो अपना ये फर्स्ट पास कंप्लीट हो गया। नाउ सेकंड पास के अंदर हम क्या करेंगे, फिर
नेक्स्ट एलिमेंट 30 एलिमेंट अनसॉर्टेड लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट सॉर्टेड लिस्ट के लास्ट एलिमेंट के साथ चेक करेंगे एंड 20 एंड 30 इज ग्रेटर देन 20, सो हमें आगे कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, तो अपना 30 क्या हो जाएगा 20 के प्लेस पर आ जाएगा। इसी तरीके से फिर 40 आ जाएगा, इसी तरीके से फिर 50 आ जाएगा। सो वी हैव ओनली वन कंपैरिजन, हमारे पास एक कंपैरिजन होगा हर एक पास के लिए। वी हैव ओनली वन कंपैरिजन फॉर वन पास, सो देयर विल बी टोटल 5 एलिमेंट के लिए कितने पास हो सकते हैं, 5 एलिमेंट के लिए आपके 4 पास होंगे, 5 माइनस 1, टोटल पास कितने होंगे 5 माइनस 1 4। और हर एक पास के अंदर कितने कंपैरिजन है, ओनली वन कंपैरिजन इज देयर बिकॉज द लिस्ट इज ऑलरेडी सॉर्टेड। तो हमें फर्स्ट जो एलिमेंट के साथ हम कंपेयर करेंगे वहां पे ही आपका कंपैरिजन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। सो टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन विल बी 4, तो आपके टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने आएंगे 4 आएंगे। सो इन द दिस इज द बेस्ट केस ऑफ इंसर्शन सॉर्ट, ये आपका इंसर्शन सॉर्ट का बेस्ट केस है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। Now you can write it minimum number of, this is minimum number of insertion sort comparison। minimum number of comparison कितने आए n-1 आए, कब आए n-1 when our list is sorted। अगर हमारी लिस्ट ऑलरेडी sorted है तो n-1 आपके कंपैरिजन आएंगे। और मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपैरिजन इन इंसर्शन सॉर्ट दैट विल बी 1/2 इंटू n-1 इंटू n, और वी कैन राइट इट एज n स्क्वेयर माइनस n डिवाइडेड बाई 2। दीज आर द नंबर ऑफ कंपैरिजन रिक्वायर्ड इन रस्ट केस। रस्ट केस के अंदर आपके क्या होंगे, नंबर ऑफ कंपैरिजन n स्क्वेयर माइनस n डिवाइडेड बाय 2 होंगे। सो द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो कितने कंपैरिजन है, n कंपैरिजन है। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी ओ एन इन बेस्ट केस। बेस्ट केस के अंदर आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, ओ एन हो जाएगी। और वर्स्ट केस के अंदर आपका देयर इज ए पावर ऑफ 2, सो द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी ओ एन स्क्वेयर। ओ एन स्क्वेयर आपकी क्या हो जाएगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी वर्स्ट केस के अंदर। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन बेस्ट केस के अंदर आपकी क्या है, ओ एन है। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन वर्स्ट केस क्या है आपकी, ओ इंटू एन स्क्वेयर है। ये ओ एन स्क्वेयर आपकी क्या हो जाएगी वर्स्ट केस के अंदर। एंड एवरेज केस क्या होगा, एवरेज केस ऑफ द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी ओ एन स्क्वेयर। ये एवरेज केस आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का हो जाएगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम चलते हैं। व्हाट इज देयर आर सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिगार्डिंग इंसर्शन सॉर्ट। इज इंसर्शन सॉर्ट एन इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम। बिल्कुल इंसर्शन सॉर्ट आपका इन प्लेस एल्गोरिथम है, बिकॉज द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंसर्शन सॉर्ट इज ऑर्डर ऑफ 1। ये क्या है, ऑर्डर ऑफ 1, बिकॉज वी डोंट रिक्वायर्ड एनी एक्स्ट्रा स्पेस हमें रिक्वायर्ड नहीं है। जहां पर हमारा एक्स्ट्रा स्पेस अपने को रिक्वायर्ड नहीं होगा उसको हम इन प्लेस बोल लेंगे। एंड द स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इंसर्शन सॉर्ट इज ऑर्डर ऑफ 1, सो इट इज इन प्लेस। ये आपका क्या है, इन प्लेस है। नाउ द सेकंड ऑप्शन, सेकंड इज इंसर्शन सॉर्ट इज स्टेबल एल्गोरिदम। क्या इंसर्शन सॉर्ट स्टेबल एल्गोरिदम है? यस, इंसर्शन सॉर्ट इज ए स्टेबल एल्गोरिदम। इंसर्शन सॉर्ट आपका स्टेबल है। नाउ what is the meaning of a stable algorithm? If we have two same element 5 and 5 in the list, तो हमारा जो इनका ऑर्डर है, जो पहले 5 आया है सॉर्टेड लिस्ट के अंदर भी वही 5 पहले आएगा, और जो बाद में 5 आया है वही क्या आएगा, बाद में आएगा सॉर्टेड लिस्ट के अंदर। दैट इज द मीनिंग ऑफ स्टेबिलिटी। ये स्टेबिलिटी का मीनिंग है। दे विल नॉट अल्टर देयर पोजिशंस, वे अपने पोजिशंस को अल्टर नहीं करेंगे। इफ टू एलिमेंट्स लाइक 5 6 7 9 2 3 1 2 एंड 6, लेट अस दिस इज आवर सीक्वेंस। तो इस सीक्वेंस के अंदर जो आपका ऑर्डर बनेगा दैट विल बी 1 2 2 3 and we have 5, then 6, 2 6s are there, and 7 9. This will be your order. Now if we look that this 2, what is this 2? ये दो कौन से वाला है? This is the 2 here. ये वाला 2 यहाँ पे है, यानी जो इन दो का ऑर्डर रहेगा यहाँ पर सॉर्टेड लिस्ट के अंदर भी वही ऑर्डर इनका रहेगा। What is this 5? कौन से वाला 5 है? ये वाला 5 है। What is about this 6? This 6 is this 6, यानी जो ये वाला 6 है वो यहाँ पे आया है। एंड दिस इज द 6 नंबर 2 दैट विल बी आफ्टर द 6 नंबर 1। दिस इज द मीनिंग ऑफ स्टेबिलिटी।
नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन इज द इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिदम यूज्ड। हमें इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिदम कहाँ पर यूज करना चाहिए? इंसर्शन सॉर्ट इज यूज्ड व्हेन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर स्मॉल। अगर हमारे पास स्मॉल एलिमेंट्स हैं तो हम इंसर्शन सॉर्ट का यूज कर सकते हैं। और अगर हमारा क्या है, एक बहुत बड़ी लिस्ट है, बहुत बड़ी लिस्ट हमारे पास है और उसके अंदर केवल कुछ एक पोजीशंस ही आपकी क्या है, चेंजेस हैं, यानी कि कुछ एलिमेंट ही मिसप्लेस्ड हैं, तो वहां पर आप किसका यूज कर सकते हैं? इंसर्शन सॉर्ट का यूज कर सकते हैं। सो देर आर 3 important points regarding to insertion sort. One important point is there, that is whether the insertion sort is in online or not। तो आपका इंसर्शन सॉर्ट एक ऑनलाइन एल्गोरिदम है, यानी कि ये रन टाइम के ऊपर इनपुट ले सकता है, ये रन टाइम के ऊपर आपका इनपुट ले सकता है। दिस इज द ओनली सॉर्टिंग एल्गोरिदम विच टेक्स द इनपुट एट रन टाइम। ये आपका ऑनलाइन है। किस में? अगर हम बात करते हैं बबल सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट and selection sort and insertion sort. If we have this sorting algorithm, then there is this insertion sort is online only। ये केवल ये वाला ऑनलाइन है, बाकी सारे ऑनलाइन नहीं है। these sorting algorithms are not online, ये आपके ऑनलाइन नहीं है। that means they cannot take the input at run time, ये रन टाइम के ऊपर इनपुट नहीं ले सकते हैं। लेकिन आपका इंसर्शन सॉर्ट आपका क्या कर सकता है? रन टाइम के ऊपर इनपुट ले सकता है। सो इंसर्शन सॉर्ट इज ऑनलाइन। नाउ द स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द इंसर्शन सॉर्ट। नाउ वी विल डू सम practice question on insertion sort in our next video. So students, please subscribe and like the channel and share more and more this channel. Thank you students, have a nice day.